और एक दिन रात्रि के समय इसकी बहन ने ले आकर के बेटा दिया। जब उसके बेटा हुआ, पंडित जी को रात्रि के अंधेरे में संदेश पहुंचवा दी कि आज तो मुझे अचानक भगवान की ऐसी महिमा, मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो गई। पंडित जी खूब गाजा बाजा बजवाए, खूब उत्सव मनाए, सोहर ओहर हुआ, जो कुछ हुआ, बड़ा भोज भंडारा हुआ। आजमाइश के लिए इन लोगों ने फल गाय को खिला दिया था। 3 महीने के बाद गाय के भी शरीर से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन देखिए चमत्कार, गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा जन्म लिया। महात्मा का प्रसाद था ना। अरे जिसने देखा दांतों तले अंगुली दबा लिया। दुनिया तो चमत्कार देखने आती है ना, चमत्कार। बड़ी दूर दूर से लोग आते, कहां जा रहे? अरे भले भैया, उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ सुने हैं गाय के शरीर से मनुष्य के बालक ने जन्म लिया। जो भी देखा गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा दांतों तले अंगुली दबा लिया। यही है भगवान की महिमा। दुनिया कितनी भी बोली बोले, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहा लोग इस ब्राह्मण को बोली बोलते थे, और कहा इसकी श्रीमती के भी बेटा हुआ, और गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा। लेकिन उस बालक के कान गाय की तरह थे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और धुंधली ने कहा ये मेरा बेटा है। पंडित जी चाहते थे कोई बढ़िया नाम रखूं, बोले ना ना ना, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। मेरा नाम है धुंधुली, सो इसका नाम होगा धुंधुकारी। पंडित जी कहे ठीक है। समय के साथ दोनों बेटे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। वो जो गाय का बेटा ना, गाय का बेटा बहुत बड़ा विद्वान बना, बहुत बड़ा विद्वान। और धुंधुकारी बहुत बड़ा शराबी। पंडित जी अवॉइड करते गए, एक ही बेटा है सुधर जाएगा, एक ही बेटा है सुधर जाएगा। गलत संगत में पड़ गया। पहले कंचे खेला, ताश खेला, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा। और जुए की से जब अपनी माता से मांगे माता जी, तो माता जी तो विचित्र ही रही, भाव से बोली जय श्री कृष्ण, ले जा बेटा सब तेरा ही है, अच्छा बुरा कुछ पता नहीं। माता जी से मांगे, माता जी बड़े प्रेम से दें, और सब सामान जुए में हार गया। और माता जी से भी ले जाने से काम ना चला तो चोरी करने लगा। चोरी में 1-2 बार पकड़ा गया तो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। राम राम राम, एकदम बिगड़ गया। एक दिन की बात, 20 साल का हो गया है। रात्रि के 12 बजे शराब के नशे में धुत होकर के जब वह धुंधुकारी आया, एक बाप की हैसियत से आत्मदेव ने डांटना शुरू कर दिया। नालायक, तूने हमारी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। जो भी अपना बाप की हैसियत से डांट रहे थे, तो शराब के नशे में अपने बाप को मारने दौड़ा। चुप रहो बुड्ढे। और जब अपने पिताजी को मारने दौड़ा, वो बूढ़ा विद्वान क्या कर सकता है? बंधुओं, जब कोई नालायक संतान अपने माता पिता को मारने के लिए दौड़े तो क्या कर सकता है वो बूढ़ा बाप, वो बूढ़ी माँ? औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे
जिसको औलाद ने मारा। जीवन में सब कुछ करे, फूट फूट करके वह ब्राह्मण रोने लगा, हे भगवान मैं ये कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। और सन्यासी बाबा की वो बात याद आने लगी, पंडित तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इतना रो रहा है वह ब्राह्मण अंधेरे में, इतना रो रहा है, क्या कर सकता है। उसी समय वो गाय का बेटा आया। वो जो गाय का बेटा है, पिताजी कहता था, रात्रि का 12 बजे अंधेरे में वो जब ब्राह्मण रो रहा है तो गाय का बेटा आया, सर पर हाथ रखा, पिताजी आप रो रहे हो, मैं पिछले काफी दिनों से महसूस कर रहा हूं, आप गुमसुम रहते हो, आप खोए खोए रहते हो, आप उदास रहते हो, क्या बात है पिताजी, और आज आप रो रहे हो। जैसे इतना कहा, वह विद्वान ब्राह्मण अपने आसन से उठा और उस गाय के बेटे के गले लग करके इतना रोया, इतना रोया। रोने के लिए भी एक मजबूत कंधा चाहिए, हर जगह नहीं रो सकते हैं आप। रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही राखा गोए, सुन ठिलई है लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। मैं क्या करूं गोपुत्र, सारी जिंदगी एक तमन्ना थी कि हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो। आज वो बेटा मारने दौड़ रहा है, मैं क्या करूं। तब गोकर्ण ने कहा, सुनिए पिताजी, देहे स्थमान सरुधिरे, देहे स्थमान सरुधिरे, अभिमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। गोकर्ण कहता है, पिताजी मैं बताऊं, सबसे पहला काम आप ही करो। मनुष्य को सबसे पहला घमंड किस चीज का है? अपने शरीर का। मैं शरीर हूं, ये मेरी शरीर है। अपने इसी शरीर को देख देख करके आईने के सामने, शीशे के सामने हम इतने खुश होते हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बड़े हैंडसम हैं, हम बड़े ब्यूटीफुल हैं, हम बड़े नाइस हैं। अपने आप को हम आईने में बार बार देखते हैं और इसी शरीर को सुंदर बनाने के लिए जाने क्या क्या हम लोग बढ़िया बढ़िया तेल लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया पाउडर लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया साजो श्रृंगार करते हैं, हम सुंदर बने रहें। लेकिन क्या वास्तव में हम सुंदर हैं? पिताजी, गोकर्ण कहता है, मनुष्य जिस शरीर के ऊपर में घमंड करता
वास्तव में देखा जाए तो हम सुंदर नहीं हैं। इस शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है, खून है, रक्त है, पीप है, मल है, मूत्र है, विष्ठा है, दुर्गंध युक्त शरीर है। मल मूत्र विष्ठा से दुर्गंधी युक्त शरीर है। अगर ब्रश ना करो तो मुंह से बदबू आती है, स्नान ना करो तो शरीर से बदबू आती है। सवेरे का भोजन शाम को खाने लायक नहीं रहता। ऐसे शरीर में, इस नश्वर शरीर में इतनी ममता। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे शंकराचार्य जी बोलो, चाहे डीएम साहब बोलो, चाहे कलेक्टर साहब बोलो, चाहे मास्टर साहब बोलो, चाहे इंजीनियर साहब बोलो, चाहे जो बोलो, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, फलाना अधिकारी हैं, ठिकाना अधिकारी हैं, बिजनेसमैन है, ठेकेदार है, चाहे जो बोलो, चाहे पंडित बोलो, चाहे शंकराचार्य बोलो, चाहे महामंडलेश्वर बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, शरीर की तो केवल 3 ही गति है, चाहे ज्ञानी की हो चाहे अज्ञानी की। अगर इस शरीर को मरने के बाद में फेंक दोगे तो चील, कौवे, कुत्ते नोच नोच करके इस शरीर को खाएंगे। और अगर इस शरीर को गाड़ दोगे तो ये शरीर कीड़ा बन जाएगा, और अगर ये जला दोगे तो ये राख हो जाएगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। तो पिताजी, इस शरीर की ममता छोड़िए। और दूसरी ममता, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा खेत है, मेरी आबादी है। इन्हीं तुच्छ चीजों में आदमी सारी लाइफ लगा रहता है। पिताजी, मेरा खेत, मेरा घर, मेरी आबादी, मेरा बैंक बैलेंस, फलाने अमीर, हम गरीब, उसकी किस्मत अच्छी, हमारी किस्मत खराब। छोड़िए झंझट, छोड़ो। न पत्नी, न बच्चे, न घर, न परिवार, कोई किसी का नहीं है पिताजी, केवल माया का बंधन है। हम मनुष्य की औकात गोकर्ण कहता है, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। मनुष्य की औकात पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, बुलबुला पानी का, बुलबुला आया और बुलबुला चला गया, उसे बुलबुले की तरह हम लोग हैं। इसलिए छोड़िए, चाहे जितनी ममता कर दो, लेकिन जिस दिन वो मौत आएगी ना, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी
चांदी परलोक तेरा घर है पिंजरा तोड़ के दूर जा परलोक तेरा घर है पिंजरा तोड़ के दूर जा माया के झूठे सारे बंधन तोड़ के उड़ जाया माया के झूठे सारे बंधन तोड़ के उड़ जाया धड़कन में जिस दिन तेरी धड़कन में जिस दिन तेरी मौत गुनगुनाएगी न सुन कमाए कर्ण चांदी रहेगी सुना कमाए कर्ण चांदी रहेगी सज धज के जिस दिन मौत की सज धज के जिस दिन मौत की सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी सोना कमाए कर्ण चांदी आएगी सोना कमाए कर्ण चांदी आएगी सज धज के जिस दिन मौत की सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी सोना कमाए कर्ण चांदी 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 भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण और प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समय बहुत ज्यादा हो रहा है। गोकर्ण ने कहा पिताजी वैराग्य रस के रसिक बनिए, भगवान का भजन करिए, छोड़िए दुनियादारी, आप भागवत धर्म अपनाओ। लोक धर्मान गोकर्ण कहता है लोक का धर्म आप छोड़ दो। साधु का धर्म ये है, सज्जन आदमी इस संसार में न किसी के अंदर में गुण देखता है न दोष देखता है, ये धर्म है। और लोक धर्म क्या है? ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, ये बहुत बढ़िया हैं, बहुत खराब हैं। इन्हीं परपंचों में आदमी लगा रहता है, फलाने ये ठिकाने ये सुनकर ये लोक धर्म है। ये पाप की तरफ ले जाता है, अधोगति पर ले जाता है। और साधु का धर्म है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप भगवान का भजन करिए। इतना उपदेश दिए कि आत्मदेव की समझ में आ गया और उसी दिन माया का बंधन छोड़ करके आत्मदेव चले गए जंगल में। भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मुक्त हो गए। पिता के जाने के बाद अपनी मां को बहुत मारा है धुंधुकारी। पितोरि अपरते तेन जननी ताडिता वृषम। बहुत मारा।
मारते 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 बेदम कर दिया। इतना मारा, मारे, दे रुपया, दे सोना, दे चांदी, रोए बेटा जितना था सब ले लिया, अब कुछ नहीं है। अरे इतना मारा और कहा थोड़ी देर बाद आऊंगा, लात से मारूंगा तुझे, लात से। 5 मिनट का वक्त देता हूं, सोना चांदी दे, नहीं अब की बार हनिशे लगता या नचेत। बूढ़ा शरीर था, बड़ी मार मारा था, डर गई कि आएगा तो भाई फिर मारेगा। बेचारी रात का समय, और रात के समय में भगी, अंधेरा था और रास्ते में कुआं था, उसी कुएं में गिर करके मर गई। एक तो धुंधकारी मारा था, रात्रि का अंधेरा, डर के मारे भाग रही थी, कुएं में गिर गई और गिरते ही मर गई। थोड़ा गुस्सा हो गए सनत कुमार, मर गई तो मर, अच्छा वो मर गई। जस करनी तस भोगे ताता, नरक जात का है पछताता। अरे यही ना परपंच की थी कि फल गाय को खिलाया और बहन का बेटा ले आई। पंडित जी का क्या गया, वो तो पाठ करते हुए मस्त हो गए। गोकर्ण जी ने कहा भाई ये आदमी तो बहुत खतरनाक है, पिताजी चले गए, मां मर गई, अब मुझे मारेगा। गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा पर। जब पिताजी भी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहा, माता जी भी मर गई, स्वतंत्र हो गया। 5 बाजारू स्त्रियों को ले आया। विद्वान लोग स्त्रियों का भरोसा नहीं करते। नहीं, ये बात पतिव्रताओं पर लागू नहीं होती, जिनका बाकायदा विवाह हुआ है, जो पतिव्रता हैं, जो गृहस्थ जीवन में अपने सास ससुर पति सबकी सेवा कर रही हैं, उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। उनका तो विश्वास किया जा सकता है। जिसने 7 फेरे लिए हैं, जिसने समाज के सामने शादी विवाह किया है, जो अपने पति सास ससुर की सेवा कर रही हैं, उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। लेकिन धुंधकारी ने जिस तरह की बाजारू स्त्रियों को ले आकर के घर में रखा है, ऐसी स्त्रियां किसी की नहीं होती हैं। 5 स्त्रियों को ले आकर के रख लिया और उन्हीं का दिल जीतने के लिए वो सब कहते धुंधकारी जी ये ले आओ, धुंधकारी जी। एक दिन उन्हीं लोगों का दिल जीतने के लिए राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी किया, बहुत बड़ी चोरी। स्त्रियों ने सोचा हे भगवान, इसने तो अब हमारे लिए चोरी किया है, ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी सजा होगी। सोते हुए धुंधकारी को 5 स्त्रियां थी ना, 2 हाथ पकड़ी, 2 पैर पकड़ी और एक गले में रस्सी लगा करके खींचने लगी और एक जो है जलता हुआ अंगारा उसके मुंह में डाल दी। तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और मारने के बाद रातों रात गड्ढा खोदी, उसी में गाड़ करके ऊपर से लीप पोत करके 10-20 दिन वहां रही और सोना चांदी लेकर के चली गई। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि पर आए, क्योंकि भैया आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है। गोकर्ण जी आए तो अब तो घर खड़ार हो गया है। रात्रि के समय उसे माला जाप कर रहे हैं तो बड़े डरावने डरावने शब्द होने लगे। कभी भूत बोले, कभी प्रेत बोले, कभी चुड़ैल बोले और गोकर्ण जी डर गए। कौन? तो एक छाया बोल रही है, बोल नहीं पा रही। गोकर्ण जी जब छींटा मारे तो छाया ने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले तुम प्रेत बने हुए हो, मैंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुना, गया में पिंडदान किए। बोले भैया 1 नहीं 1000 गया में पिंडदान करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय सोचो। सवेरे गांव के बुजुर्गों से पूछे, कोई नहीं बता पाया। भगवान सूर्य से गायत्री मंत्र के प्रभाव से गोकर्ण जी पूछे तो भगवान सूर्य ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। महान प्रेत की मुक्ति होगी भागवत की कथा से। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सदगति के लिए कथा कहना प्रारंभ किया। पूरा मंडप बना, लेकिन प्रेत कैसे कथा सुने? प्रेत कैसे कथा सुने? प्रेत के तो शरीर ही नहीं होता, वो तो हवा है। तो एक
एक सात सप्त ग्रंथि का बांस था, उसी के अंदर में धुंधुकारी जाकर के बैठ गया और 7 दिन तक कथा सुना। पहले दिन की कथा सुनने पर पहली ग्रंथि फट गई, द्वितीय दिन पर दूसरी ग्रंथि फट गई, तृतीय दिन पर तृतीय ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन की कथा पूरी होने पर 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधुकारी दिव्य तुलसी की माला पीतांबर पहने हुए, भैया गोकर्ण तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कथा बहुत अच्छी है, देखो हमारे लिए विमान आया है। और धुंधुकारी जैसे विमान में बैठने लगा, तब गोकर्ण ने भगवान के दूतों से कहा कि देखो ऐसा है, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। दुबे जी अकेले थोड़ी कथा सुन रहे हैं, इतना बढ़िया कथा का आयोजन हुआ है, सब सुन रहे हैं। नात पात रिश्तेदार घर परिवार पूर्व पवस्त टोला मोहल्ला सब कथा सुन रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा जब कथा पूरे गांव ने सुना तो अकेले धुंधुकारी के लिए विमान क्यों? तब भगवान के दूतों ने कहा गोकर्ण जी कथा 3 तरीके से सुनी जाती है। पहले होते हैं श्रोता, जो केवल आते हैं और कथा सुनते हैं, बैठ गए, उनको केवल कथा से मतलब है। और एक होते हैं सरवता, वो आएंगे तो उनको कथा से नहीं मतलब, पहले बैठेंगे, कहा हो अरे ये टेढ़ हो गया, ये सो गया, इतनी देर हो गई, आरती होनी चाहिए, नहीं भाई समय से कथा बंद हो जाना है, बहुत होगा। कोई कहेंगे संगीतमय का करे करा लिए, संगीतमय नहीं होनी चाहिए, ये वो, माने 50 कमी कथा कहने वाले में और 50 कमी कथा कराने वाले में निकाल देंगे। वो है सरवता। और ये सरवता बहुत देर तक नहीं बैठते हैं, वो 5-10 मिनट बैठेंगे, इधर उधर की कमी देखेंगे, ऐसे हाथ करके ऐसे निकल देंगे। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। वो कथा काटने आए थे, सरवता है। और तीसरे होते हैं सोता, भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। सोता, आप आजमाइश करिएगा, जितनी बढ़िया नींद कथा सुनते समय आती है उतनी बढ़िया नींद कहीं आती होती नहीं है। कथा सुनते समय इतनी बढ़िया नींद आती है, उतनी बढ़िया नींद न गद्दा में, न रजाई में, न कूलर, न पंखा, अरे नींद की गोली खाने पर भी उतनी बढ़िया नींद नहीं आती जितनी बढ़िया नींद कथा सुनते समय आती है। और इस मामले में तो हमारी माताएं रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जब इनको नींद आती है तो घूंघट लगा लेती हैं, घूंघट के नीचे एक नीचे मार देती हैं, ब्यास जी क्या जान पाएंगे। लेकिन भगवान श्रोता को मिलते हैं, सरवता, सोता और फुसुर फुसुर बतियाए रहा को भगवान नहीं मिलते हैं। कथा सुनो, गुनो, धुनो। धुंधुकारी ने कथा को सुना, गुना, धुना, तब इसके लिए विमान आया। धुंधुकारी की सदगति हुई। गोकर्ण जी ने भादों के महीने में जब दोबारा कथा कही, तब जाकर के पूरे गांव के लिए विमान आया। तो सनत कुमार बोले, नारद, मैं ये कहानी तुम्हें इसलिए बताया कि एक धुंधुकारी महापापी था, सारी जिंदगी पाप किया, अकाल मृत्यु हुई, मरा, लेकिन गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो उसकी मुक्ति हो गई। बोले कथा का नियम क्या है, साप्ताहिक कथा का नियम जरा सा जान लीजिए, फिर अब आरती, बहुत विलंब नहीं लगाएंगे। भादों, कार्तिक,